Hello traders, welcome to my channel. My name is Abhay Patil back with the new understanding market behavior video. और फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ काफ़ी मैं कहना चाहूँगा कि आजकल हर जगह यूट्यूब पे यूट्यूब वीडियोस, यूट्यूब शॉर्ट्स, यूट्यूब लाइव, इंस्टाग्राम शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम वीडियोस, हर जगह एक ही चीज़ की बात हो रही है आजकल, ट्रैप ट्रेडिंग। और लोग क्लेम कर रहे हैं कि उसे उन्होंने इन्वेंट किया या ट्रैप ट्रेडिंग उन्होंने फाइंड किया या ट्रैप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी उन्होंने बनाई है। तो जस्ट एक क्लेम करना चाहूँगा या एक चीज़ बतानी चाहूँगी कि पूरे यूट्यूब पे ये ट्रैप ट्रेडिंग वर्ड अगर आप देखोगे सबसे पहले जाके अगर कहीं मिलेगा, एग्जिस्ट करेगा, तो ये वर्ड आपको सिर्फ दो जगह एग्जिस्ट करेगा। एक ट्रेडर्स पैराडाइज लाइव और ये यंग ट्रेडर विराज जो मेरा फ्रेंड है, बचपन का दोस्त है, जो हमने मिलकर ये स्ट्रैटेजी बनाई है। सो जो भी चीज़ें लोग क्लेम कर रहे हैं कि उनकी स्ट्रैटेजी और कोर्सेज बेच रहे, तो बस यही कहना चाहूँगा कि तो जहाँ से सीखा है आपने उन्हें क्रेडिट्स देना चाहिए। बाकी लेट्स मूव टू द चार्ट्स, लेट्स मूव टुवर्ड्स द चार्ट और समझते कि क्या आज का मार्केट बिहेव किया। सिंपली अगर हम देखेंगे, मार्केट ने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया था, राइट। ट्रेंड लाइन एक ब्रेकआउट दिया था, जहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट क्लोजिंग पे सस्टेन करने लगा। तो कहीं ना कहीं जो थर्सडे था, लोगों ने क्या किया, फ्राइडे के लिए BTST पुट्स प्लान किया, बिकॉज मार्केट ब्रेकडाउन है, सस्टेन कर रहा है, लोगों को टाइम दे रहा है, लोग यहाँ पर आके एंटर करना शुरू किए। जैसे ही लोगों की काइंड ऑफ एंट्री हुई, SPX में भी सेम पैटर्न बना। SPX में भी अगर मैं आपको टाइम फ्रेम बता दूँ, और देखो मैंने प्रोजेक्शन भी दिया SPX में, बुलिश जाने वाला बहुत अच्छे। यहाँ पे देखो डेली पे, यहाँ पर भी मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, और ये प्रोजेक्शन काफ़ी पहले बनाया था मैंने। मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया, लोगों को इनवाइट करता गया, और अब यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग दे रहा है। सो SPX भी आने वाले टाइम में 41,040 जा सकता है, विच मीन्स हमारे ओवरऑल इंडियन मार्केट्स को भी ये काइंड ऑफ गैप अप्स खुलते खुलते मार्केट हमारे बुलिश जा सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हुई। अब मार्केट गैप अप खुला, आज गैप अप खुलने का देखिए सी, टेलीग्राम पर मैंने एक अपडेट डाला था। ठीक है, टेलीग्राम पर मैंने जो अपडेट डाला था मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि मार्केट आज क्या कर सकता है। तो सिंपल था कि मार्केट जो है, जो अपमूव हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बहुत टाइम से, तो बियरिश क्लोजिंग दिया और मार्केट ट्रैप किया और गैप अप खुला। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव है इन मॉर्निंग आवर, शोड स्ट्रेंथ एंड शॉर्ट कवरिंग। तो यहाँ से हमें शॉर्ट कवरिंग देखने मिलेगी। विल ट्राई टू फाइंड एंट्री ऑन अ पुल बैक, मार्केट लुक्स बुलिश टुडे। ये 10 बजे डाला था, और उसके बाद मार्केट ने पॉइंट अगर देखोगे 17,500 था इसके बाद, और इसके बाद कंटिन्यूस मार्केट 575 या मार्केट 17,640 की क्लोजिंग दिया। मतलब जो अपडेट डाला था उसके बाद 150 पॉइंट की रैली मार्केट ने की। ठीक है, सो यहाँ पर हमें एक पता ही था कि मार्केट बहुत रैली करने वाला है। अब सबसे डायरेक्शन फाइंड करना जो है ईजी होता है, बट उस पर ट्रेड लेना वो टफ होता है। मैं पूरा ब्रेक डाउन करके बता दूँ। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पे मॉर्निंग वॉलेटिलिटी किया, फिर उसके बाद आप काइंड ऑफ देख सकते हो मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, पहले ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे लोगों का SL खाया फर्स्ट एंड देन एक अप मूव किया। सो आप या तो लोग गलती क्या करते हैं, सिर्फ ट्रैप ब्लाइंडली ट्रैप समझ के यहाँ पे शॉर्ट करते कुछ लोग, बट आपको देखना चाहिए कि 15 मिनट पे ट्रेंड बुलिश है और बिगर टाइम फ्रेम पे बड़ा ट्रैप बना है। सो बेटर है बुलिश सेटअप्स फाइंड करो। यही चीज़ हुई यहाँ पे, मार्केट ने पहले एसेलेंट किया और जैसे ही सेलर्स के एसेलेंट करके ऊपर जाना शुरू किया, यहाँ पे आपकी कहीं एंट्री बनती और आप ये अच्छा सा 1:28 रिस्क रिवॉर्ड वाला 70 पॉइंट्स का मूव कैप्चर करते हैं। उसके बाद मार्केट फिर थोड़ा वॉलेटाइल हो गया। फिर मार्केट ने, जिन लोगों ने यहाँ पे काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन बनाई होगी, यहाँ पर वो लोग ये ब्रेकडाउन देखे होंगे, यहाँ पे फिर पुट बाय किए होंगे, मार्केट ने फिर शॉर्ट कवरिंग दी और अप मूव किया। अब इसके बाद यहाँ तक का अप मूव समझ सकते हैं, बट इसके बाद यहाँ से कॉल लेना बहुत गलत होता है, बिकॉज एक मार्केट का स्ट्रक्चर होता है। आज अगर आप लाइव पे थे तो एक चीज़ मैं बार बार बोल रहा था। अब देखो लाइव मार्केट में लोगों का इतना मैंने भी पर्सनली बहुत पहले मैं जो गलतियां करता था लाइव मार्केट में, मेरा इतना दिमाग नहीं चलता था, क्योंकि पूरा ध्यान ट्रेड्स, प्रॉफिट्स, लॉस इसी पे रहता है। बट एक टाइम बाद जब मैच्योरिटी आती है, अब देखोगे एक चीज़ देखते हो, इनिशियली आप जो एनालाइज करते हो लाइव मार्केट्स में दिमाग काम करना बंद करता है, बट एक टाइम बाद आप जो एनालाइज करते हो उसे एकदम मार्केट आपको स्लोली वो एनालाइज आप उसको अप्लाई करते हुए दिखेगा। बहुत आपका जो थिंकिंग पावर है वो बहुत अच्छे से आपको दिखने शुरू हो जाएगी, आप इम्प्लीमेंट करना शुरू हो जाओगे। सो मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, एक बार बात करता हूँ मैं। एक हायर हाई लोअर है, हायर हाई लोअर है, ऐसे करते मार्केट कभी भी रैली करता है। मतलब कोई भी एक अप मूव आता है तो एक पुल बैक, उसके बाद एक पुल बैक आता है, फिर एक अप मूव आता है, फिर एक पुल बैक आता है, फिर एक अप मूव आता है, फिर एक पुल बैक आता है।
अब लोग क्या करते गलती, मार्केट की रैली एज्यूम करते कि मार्केट रैली कर रहा है, ठीक है, एज्यूम करते मार्केट रैली कर रहा है और फिर ये रैली के अंदर कॉल खरीदने की कोशिश करते, ठीक है, मतलब अप मूव बाय करने की कोशिश करते क्योंकि उनको लगता है अरे यार ये तो इतना ऊपर है, अब तो बहुत ऊपर जाएगा। लेकिन फिर क्या होता है, एक पुल बैक आना शुरू करता है और उनका एसएल खा जाता है। फिर मार्केट दोबारा ऊपर जाना शुरू करता है, आपको लगता है अरे फिर रैली कर रहा है, बाय कर दो, फिर एक पुल बैक आना शुरू करता है, फिर उनका एसएल खाता है। तो इसलिए अपमूव भी होता है, लेकिन आप हर जो अपमूव आता है यहाँ पे हर एक ब्रेकआउट पे आप कॉल लेने की कोशिश करते हो, ये स्विंग ब्रेक हुआ एसएल खाए, मे बी ये स्विंग क्रॉस हुआ एसएल खाए, या फिर ये स्विंग क्रॉस हुआ या ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ एसएल खाए, तो आप हायर हाइस पे कॉल लेने की कोशिश करते हो। बट एक सिंपल सा मैं एक चीज़ बताता हूँ, जब भी मार्केट में बायर को पैसा मिल रहा है वो प्रॉफिट बुक करेगा, और जब भी सेलर को यहाँ पे पैसा मिल रहा है प्रॉफिट बुक होते समय, तब मार्केट ऊपर जाएगा। तो सिंपली आप देखो जो प्रीवियस मार्केट स्ट्रक्चर है वो कहाँ है, उस हिसाब से ट्रेड प्लान करो। सो यहाँ पर आप देखोगे मैं लाइव वैसे तो लेट आया, लेकिन मैं जब लाइव आया मेरी प्लानिंग क्या थी, तो यहाँ पर मैंने लाइव आते से एक ट्रेड दिया था बैंक निफ्टी के अंदर, क्योंकि अगेन यहाँ पे मुझे दिखा सेलर्स को यहाँ पे ऑलरेडी पैसा मिल चुका है, सेलर्स को यहाँ पे फंसा है मार्केट ओवरऑल बुलिश ट्रेंड में। यहाँ पे एक ट्रेड लिया जो कि अगर बाइंग प्राइस देखोगे 41,200 बाइंग प्राइस थी, जो कि बाद में जाकर मार्केट ने, अगर मैं बैंक निफ्टी का चार्ट खोलूंगा 41,200 यहाँ पे समवेयर एंट्री थी, 198 200 ये, और इस पॉइंट से मार्केट ने जाकर एक 200 पॉइंट की रैली की, ठीक है, 200 पॉइंट की रैली की, नो डाउट स्लो रैली थी, लेकिन 200 पॉइंट की मार्केट ने यहाँ से रैली की। लेकिन ये जो ट्रेड था इसमें लर्निंग क्या थी कि प्लान मैंने कब किया, जब मार्केट गिर रहा था, जब मार्केट गिर रहा था तब मैंने बाय प्लान किया। क्यों, बुलिश मार्केट है, जो लोअर हाई यहाँ पे बना, उसके बाद एक लोअर लो बना है, अब यहाँ से मार्केट बाउंस कर सकता है, अपना स्ट्रक्चर जो है वो कंटिन्यू कर सकता है। बट जब मार्केट आफ्टरनून सेशन में था यहाँ पर, अगर आप देखोगे यहाँ पर जब मार्केट ये यहाँ इस लेवल पे था, दोपहर के टाइम पे जब मार्केट ऑलरेडी काफ़ी रैली किया था, मैं बार बार एक स्कैल्प ट्रेड भी हमने लिया 40 पॉइंट्स का, लेकिन यहाँ पे हमारे एक एसएल हिट हुआ पुट की तरफ, निफ्टी में एक और एसएल हिट हुआ पुट की तरफ। मैं बार बार यहाँ पे पुट प्लान कर रहा था, मुझे पुट ट्रेड लेना था। रीज़न ये था कि मार्केट जो है काफ़ी वीक हो चुका था, यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी इनडिसीजन कैंडल्स और ट्रेंड पूरा बेंड हो चुका था। यहाँ पर मैं आपको चार्ट पर लेकर जाता हूँ और चार्ट पर ऑब्जर्व करो, ये जो ट्रेंड है बुलिश, अब देखो यहाँ पे स्ट्रेंथ, बिग कंप्लीट ग्रीन कैंडल्स, ये ब्रेकआउट आते से इस लिक्विडिटी जोन में आते से इसका बिहेवियर देखो ऐसे से ऐसा हो गया। तो यानी यहाँ पे बड़े प्लेयर्स की पोजीशन नहीं थी, यहाँ पे बस रिटेलर्स ही बाइंग कर रहे थे, बिकॉज ये बिग प्लेयर्स ने यहाँ पे इसको पंप कर दिया था या उन्होंने बुक कर दिया था, वो बस वेट कर रहे थे कि ये रिटेलर्स जो यहाँ पर आए उन्हें एंट्री मिले। तो यहाँ पर कैंडल के बॉडी देखो, फुल बॉडी वर्सेस इनकम्प्लीट बॉडीज, यहाँ पे फुल बॉडीज वर्सेस इनकम्प्लीट बॉडीज, या ये ट्रेंड वर्सेस ये ट्रेंड, तो कंप्लीट यहाँ पे वीकनेस थी। मैं यहाँ पर बार बार ट्राई कर रहा था, इतने बार सस्टेन किया कि यहाँ पे मैं पुट लूँ, तो मैंने एक बार यहाँ पे पुट प्लान किया, जो मेरा एसएल खाया मार्केट ने। मेरा प्लान था ब्रेकआउट दिया, सस्टेन किया, रिवर्सल आ सकता है पुट लेते, एक बार एसएल हिट किया, उसके बाद मैं रुका रहा मार्केट ने, उसके बाद सेम अगर ट्रेंड लाइन एडजस्ट करते तो मार्केट ने यहाँ पे थोड़ी वॉलेटिलिटी दिखाई, बिकॉज 3 PM आया था यहाँ पे 245 के आसपास मैंने ऑब्जर्व किया। 245 से 3 के बीच में ट्रेड लेना नहीं चाहिए, क्योंकि मार्केट उस टाइम साइडवेज हो रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है काफ़ी, 3 बजे के मूव के लिए वॉल्यूम इकट्ठा कर रहा है, ऐसे ऑब्जर्वेशन। अब देखते हैं कॉन्स्टेंटली यही चीज़ें होती है क्या। सो अगेन 215 230 से लेके 3 PM तक मार्केट ये बहुत वॉलेटिलिटी क्रिएट किया, बट हमने 3 PM को एक सिंपल सा ट्रेड दिया था। 3 PM का अगर मैं यहाँ पे टाइमिंग दिखाना चाहूँगा आपको, कि हमारा ट्रेड कंप्लीटली पुट साइड प्लान था। ये देखो जैसे ही 3 PM बना, हमने एक कैंडल देखी 259 को, ग्रीन कैंडल बनी और एक रिजेक्शन लिया। हमने सिंपली ये देखा कि मार्केट ने टॉप पे एक फेक ब्रेकआउट बनाया, ऑलरेडी मार्केट हायर हाई पे एक प्रॉफिट बुकिंग पेंडिंग है। आज फ्राइडे है और मार्केट मतलब बहुत रैली किया, लोग सैटरडे संडे छुट्टी होती है, लोग पोजीशन बुक कर सकते हैं। तो हम 3 PM पुट की तरफ चले गए और हमने यहाँ पर देख सकते हो 4 सेकंड पहले एक लाइन ड्रॉ की कि अगर मार्केट इसको क्रॉस करता है तो 3 बजे ये लाइन को क्रॉस करता है, पुट की तरफ जाना। और उसके बाद मार्केट ने थोड़ा टाइम दिया, काइंड ऑफ 2 सेकेंड 3 सेकेंड दिया, उसके बाद यहाँ पर देखो मार्केट क्रैश होता गया और 17,619 से इस पॉइंट से मार्केट हमें
जो आफ्टर पिक्चर है वो ये वाली आफ्टर पिक्चर हमें बैंक निफ्टी और निफ्टी में काफ़ी बड़ा फॉल है। निफ्टी में ये 3 PM की एंट्री थी और यहाँ से मार्केट ने काफ़ी अच्छा फॉल दिया जो लोगों के पूरे दिन का लॉस रिकवर किया। तो बहुत आज मार्केट में हमें बाइंग वीकनेस और बाइंग स्ट्रेंथ ये देखने काफ़ी अच्छे से मिली। लोग यहाँ पे भी एग्रेसिवली बाय कर रहे थे, लेकिन और मैं जब यहाँ पर पुट प्लान कर रहा था, लोग ये बोल रहे थे कि आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड क्यों कर रहे हो, ट्रेंड बुलिश है, आप बेरिश ट्रेड क्यों कर रहे हो। तो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि मैं कोई 5-15 मिनट बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेडर नहीं हूँ कि मैं ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करने का प्लान करो। मेरा जो भी टाइम फ्रेम है वो 1 मिनट है। मैं चाहूँ उस साइड ट्रेड ले सकता हूँ, नो मैटर ट्रेंड किस तरफ है। हाँ, लेकिन ट्रेंड के साथ ट्रेड करता हूँ मुझे बड़े टारगेट्स मिलते, ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करता हूँ मुझे छोटे टारगेट्स मिलते। तो क्योंकि हम स्ट्रीम कर रहे थे, अप मूव दिया था, यहाँ पे बाइंग वीक थी, इस ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन पे ट्रेड लेने का प्लान था, तो हमें क्विकली एक प्रॉफिट बुकिंग मूव आता जो यहाँ पे भी पैसा देता और फिर हम इस सपोर्ट पे एक और ट्रेड लेना सोचते जो हमें ऊपर जाते समय भी पैसा देता। बट यहाँ पे मार्केट क्लोज हो रहा था तो हमें बस एक ट्रेड प्लान करना था, वो कि पी की तरफ। नो डाउट आज बहुत लोगों ने पैसा कमाया क्योंकि बहुत इजी मार्केट था, कहीं पे भी बाय करो मार्केट आपको, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ रिटेल ट्रेडर्स होल्डिंग वाले होते हैं, कहीं पे भी बाय करो बस आज मार्केट ऊपर जाता गया प्रॉफिट होता गया। बट ये आपको 80% ऑफ टाइम लॉस देगा, ठीक है, 80% ऑफ टाइम लॉस देगा साइडवेज मार्केट में। ट्रेंडिंग मार्केट में आप पैसा कमाओगे जो कि बहुत कम आता है क्योंकि मार्केट इज 80% कंसोलिडेटिंग, 20% ट्रेंडिंग, ठीक है। सो आप अगर कोई ट्रेड ले रहे हो, बेस्ट है ट्रेलिंग एसएल यूज़ करो। और जब एक ट्रेंडिंग मार्केट भी होता है ना, तो सबसे उसमें वर्स्ट पार्ट क्या है, पता नहीं वो कितना ट्रेंड कर सकता है, पता नहीं वो कितना रैली कर सकता है, 20 पॉइंट 30 पॉइंट 100 पॉइंट ट्रेंडिंग मार्केट में भी जाता है। तो ऐसे टाइम पे आपको ट्रेल एसएल करना चाहिए। और आप क्या करते हो, ये ऐसा लगता है आपको कि ये बहुत बड़ी रैली करेगा, मैं कहीं भी जाके बाय करूंगा तो पैसा मुझे मिलेगा। बट अगर ट्रेंडिंग मार्केट में आना है तो उसका एक रूल है, पुल बैक्स पे एंटर करो, तभी आप रैली पकड़ पाओगे। अगर आप चलती ट्रेंड में बैठोगे, 1-2 बार लगेगा कि चलो बहुत बड़ा मार्केट ने लास्ट टाइम 1% 2% रैली दी है, अगली बार उसी जगह से आपको 10 बार लॉस हो जाएगा साइडवेज मार्केट में, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे इस वीडियो से आपको काफ़ी लर्निंग मिली होगी। लर्निंग मिली है तो लाइक करना, कमेंट में बताना वीडियो कैसा लगा। सी यू टुमारो।